अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हैव को एज अ पोजीशन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में, मोडाल में, यानी मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में भी किस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी कोई चीज़ पास है हमारे, अगर पास्ट में कोई चीज़ पास थी उसके लिए पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में कोई चीज़ पास होगी या किसी मॉडल के साथ लगा के, जैसे शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, उसके साथ हैव लगा दिए तो पास होना चाहिए। ठीक, कैन के साथ हैव लगा दिया पास हो सकता है। शुड हैव के साथ हेड लगा दिया, शुड हैव जो है पास्ट मॉडल है, यानी कि शुड हैव यानी चाहिए था, अब हेड उसके साथ लगा दिया तो होता है पास्ट होना चाहिए था। कुड है हो सकता था, यानी पास्ट में हम यूज़ करते हैं, उसके साथ हैव लगा दिया तो मतलब पास हो सकता था। वुड हैव जो है, और वुड जो है हम यूज़ करते हैं जैसे कि पास्ट में कोई एक्शन हम करते तो ये होता हमारे पास होता, इस सेंस में हम लेते हैं कि वुड हैव हम इस सेंस में यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हैव के बहुत सारे यूजेस हैं, इसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर बुक जो कि बिल्कुल तैयार है, उसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इसकी प्राइस है और ये एक PDF बुक है व्हाट्सएप। सो आप इजी पैसे से बिल्कुल आसानी से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे रब्ता करके आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हैव को क्योंकि हम पोजीशन के तौर पे यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, यानी अगर इसकी कोई फॉर्म्स भी चेंज हो रही होंगी, क्योंकि हैव जो है एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी चेंज हो रही होंगी साथ साथ। ठीक है, तो देखें फर्स्ट फॉर्म अगर होगी तो वो हैव तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सेकेंड फॉर्म उसकी हो जाएगी हैड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी हैड, और फोर्थ फॉर्म जो ING फॉर्म होती है वो होगी हैविंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी हैज़। ठीक है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। सो लेट्स बिगिन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हैव और हैज़ को, यानी कि पास होने के सेंस में, कोई चीज़ हमारे पास है। अब देखें इसका जो बेसिक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट आएगा टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी है हमारा सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, और हैव हैज़ हमारे जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। हैव जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम होंगे, और हैज़ जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई एनी सिंगुलर नेम होगा। फिर उसके बाद जिस भी चीज़ का हम बता रहे होंगे कि कोई चीज़ हमारे पास है तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल्स लगेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो डू, डज नॉट लग के हो जाएगा, और डू और डज बिल्कुल इसी तरह से लगेगा जैसे हैव और हैज़ लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। आजकल सबके पास मोबाइल है, आजकल सबके पास मोबाइल है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इस तरह से बन जाएगा नाउ डेज, आजकल एवरीवन हैज़ मोबाइल। ठीक है, एवरीवन हैज़ मोबाइल। ये जो एवरीवन है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमने हैज़ लगाया है। ठीक है, नाउ डेज एवरीवन हैज़ मोबाइल, तो नाउ डेज तो हमारा आजकल के लिए आ गया, और सबके पास, यानी ये जो एवरीवन है ये हमारा सब्जेक्ट है। देखें हैज़ आ गया सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर में लिया जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है सिंगुलर में, इसलिए इसके साथ हैज़ लगाया। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, यानी मोबाइल। क्या पास था? मोबाइल। मोबाइल आ गया। नाउ डेज एवरीवन हैज़ मोबाइल, आजकल सबके पास मोबाइल है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है ये है एक नेगेटिव सेंटेंस, तो मैंने बताया था कि इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल लगेंगे। अब नेगेटिव है तो वहाँ पे डू डज नॉट होता है, और मैं यानी आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, ना कि थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते तो वहाँ पर हम जो है डज लगा देते, लेकिन यहाँ पे हम डू लगाएंगे, डू नॉट। तो डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है डोंट, इस तरह से हम बना देंगे आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग। और इस तरह भी बना सकते हैं इसको कि आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। तो फिर डोंट लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि नथिंग में ही नो आ जाएगा, नेगेटिव वो आ जाएगा सेंस। ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, क्या उसके पास 10,000 रुपये हैं? क्या उसके पास 10,000 रुपये हैं? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाता है। ठीक है, अब देखें जो उसके पास यानी वो एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, तो यानी डज आएगा यहाँ पर। डज ही हैव 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने लड़के को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम डज ही हैव 10,000 रुपीज़ के, उसके पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, आपके पास क्या है? ये है हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि शुरू होता है WH फैमिली से। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव।
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सारे रूल लगेंगे आपको। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आप आसानी से ये समझ गए होंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। तो हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट में हम यूज़ करेंगे हैड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे जितने भी रूल लगेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट वाले लगेंगे, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है तो वो होता है डिड, ठीक है। तो देखें इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो हैड है वो सब्जेक्ट में जो भी होगा, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शीट, कोई सिंगुलर नेम या कोई प्लूरल नेम, उसके साथ हम हैड लगा देंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल सा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज उसके पास टोपी वाली शर्ट थी। बोलेंगे ही हैड अ शर्ट विद कैप का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यानी टोपी वाली शर्ट तो हम देखें विद लगाकर उस चीज़ को लगा देंगे, ही हैड अ शर्ट विद कैप, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज नौरीन की दो बहनें नहीं थीं। अब देखें नहीं थी क्योंकि मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल लगेंगे यहाँ पर, तो डिड नॉट हो जाएगा, है ना। बोलेंगे नौरीन डिडंट हैव टू सिस्टर्स। नौरीन डिडंट हैव टू सिस्टर। यहाँ पर देखें डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ हो गई, इसलिए ये जो हैड है वो तब्दील हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, हैव लग जाएगा, ठीक है। नौरीन डिडंट हैव टू सिस्टर्स, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपके पास घर था। अब देखें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड हमारा पहले आ जाएगा, हम बोलेंगे डिड दे हैव अ हाउस। डिड दे हैव अ हाउस, क्या उनके पास घर था। नेक्स्ट सेंटेंस उसके पास घड़ी क्यों नहीं थी। उसके पास घड़ी क्यों नहीं थी। अब देखिए क्यों नहीं थी, यह है डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। बस क्या करेंगे हम, WH फैमिली से शुरू होगा, बस डिड में नोट लगा देंगे। बोलेंगे वाई डिडंट शी हैव अ रिस्ट वॉच। वाई डिडंट शी हैव अ रिस्ट वॉच, यानी वाई क्यों, डिडंट शी हैव नहीं थी उसके पास, क्या नहीं थी, अ रिस्ट वॉच, एक घड़ी क्यों नहीं थी, ठीक है। ने सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। आपके पास क्या था, आपके पास क्या था, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। बस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी फ्यूचर यूज़ की तरफ। देखें विल हैव पास होगा। सो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में बनेगा। विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैव जो है एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं पास होने के सेंस में, पास होगा विल हैव, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर देखें क्या है, सब्जेक्ट विल हैव और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल सा। सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट में होगा वो आ जाएगा विल हैव यहाँ पर, ठीक है। सो सेंटेंस इज मेरे पास एक कार होगी। मेरे पास एक कार होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ कार। आई विल हैव अ कार, ठीक है, सिंपल, इतना आसान सा। नेक्स्ट सेंटेंस उसके पास एक बंगला नहीं होगा। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, विल नॉट हैव कर देंगे, बस इस तरह से होगा। बोलेंगे ही विल नॉट हैव अ बेंगलो। ही विल नॉट हैव अ बेंगलो। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या कल तुम्हारे पास किताब होगी। क्या कल तुम्हारे पास किताब होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला। इसमें क्या होगा, विल पहले आ जाएगा। देखें किस तरह से होगा, बोलेंगे विल यू हैव अ बुक टुमारो। विल यू हैव अ बुक टुमारो। विल यू हैव कि तुम्हारे पास होगी, अ बुक टुमारो यानी एक किताब कल होगी तुम्हारे पास। नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 साल बाद तुम्हारे पास क्या होगा। 2 साल बाद तुम्हारे पास क्या होगा। अब यह है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि शुरू होगा हमारा WH फैमिली से। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, वट विल यू हैव आफ्टर 2 ईयर्स। वट विल यू हैव आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। 1 साल बाद अली के पास कार नहीं होगी। 1 साल के बाद अली के पास कार नहीं होगी, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम मोडाल में इसको लगाएंगे, ठीक है। हैव को वही पास होने के सेंस में। देखें शुड के साथ हमने हैव लगा दिया। शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, कुछ आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए वगैरह वगैरह। शुड के साथ हम हैव लगा देंगे तो मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखें इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट शुड हैव, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो भी होगा उसके साथ शुड हैव ही आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में जो भी टेंस के अकॉर्डिंग जो उसमें चीज़ दी हुई होगी वो आ जाएगी। सो सेंटेंस इज तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार, ठीक है, यू शुड हैव अ कार। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए तो ये है एक नेगेटिव सेंटेंस। शुड के बाद हम नॉट लगा देंगे। सेंटेंस बनेगा शी शुड नॉट हैव मच मनी।
शी शुड नॉट हैव मच मनी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल तक आपके पास किताब होनी चाहिए। कल तक आपके पास किताब होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे सेंटेंस यू शुड हैव अ बुक बाय टुमारो। यू शुड हैव अ बुक बाय टुमारो। ठीक है। तो कल तक के लिए हमने बाय का सेंस यहाँ पे यूज़ किया है। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। कुछ तो के लिए आप समथिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ इसके बढ़ते हैं। पास्ट मोडाल यानी शुड का पास्ट होता है शुड हैव। शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं कुछ पास होने के सेंस में, तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो शुड हैव जो है हमारा एक मोडाल है, यानी पास्ट मोडाल। चाहिए था का सेंस दे रहा है, और हैड जो है पास होने का सेंस दे रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ पास होने का सेंस दे रहा है। तो शुड हैव हैड मिलके बन गया कुछ पास होना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान उसी तरह का है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड हैव हैड, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो आ जाएगा। सो सेंटेंस इज आपके पास आईफोन होना चाहिए था। आपके पास आईफोन होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड आईफोन। यू शुड हैव हैड आईफोन। उस वक्त आपके पास कार होनी चाहिए थी। उस वक्त आपके पास कार होनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड अ कार एट दैट टाइम। यू शुड हैव हैड अ कार एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे पास तुम्हारी कार होनी चाहिए थी। मेरे पास तुम्हारी कार होनी चाहिए थी, तो बोलेंगे आई शुड हैव हैड योर कार। आई शुड हैव हैड योर कार। नेक्स्ट सेंटेंस उनके पास दोस्त होने चाहिए थे। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा दे शुड हैव हैड फ्रेंड्स। दे शुड हैव हैड फ्रेंड्स। ठीक। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। आपके पास तालीम होनी चाहिए थी। आपके पास तालीम होनी चाहिए थी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसका यूज़ है, देखें कैन के साथ हमने हैव लगा दिया। कैन का मतलब ये होता है ना कोई काम कर सकते हैं, यानी काबिलियत हो किसी काम को करने की। ठीक है, और हैव हमने यहाँ पे लगा दिया, तो वो पास होने के सेंस में हमने इसको लगाया है। ठीक, यानी कोई चीज़ पास हो सकती है, यानी आप में काबिलियत है कि आपके पास ये चीज़ हो सकती है। स्ट्रक्चर भी सेम वही रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन हैव, और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो सेंटेंस इज उसके पास गाड़ी हो सकती है। उसके पास गाड़ी हो सकती है, यानी उसमें काबिलियत है, उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास गाड़ी हो सकती है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही कैन हैव अ कार। ही कैन हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास घड़ी तक नहीं हो सकती, यानी मेरे अंदर इतनी काबिलियत भी नहीं है कि मेरे पास एक घड़ी हो। ठीक है, तो मेरे पास घड़ी तक नहीं हो सकती नेगेटिव सेंटेंस है, बस कैन में नॉट लगा देंगे। कैन में जब नॉट लगाते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है कांट। आई कांट इवन हैव अ वॉच। आई कांट इवन हैव अ वॉच। तक के लिए हमने यहाँ पर इवन का यूज़ किया है, क्योंकि ज़ोर देने के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ कि आपके पास आईफोन हो सकता है, तो इस तरह से हम बोलेंगे कैन यू हैव एन आईफोन। कैन यू हैव एन आईफोन। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, यानी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, तो हम इस तरह से बनाएंगे आई कैन हैव मैनी थिंग्स। आई कैन हैव मैनी थिंग्स। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। उनके पास लैपटॉप हो सकता है। उनके पास लैपटॉप हो सकता है। सो इस सेंटेंस को बनाकर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ इसके बढ़ते हैं। जो पास्ट का यूज़ है वो होता है कुड हैव। कुड यानी पास्ट में हम यूज़ करते हैं कुछ हो सकता था, कर सकता था, जो भी कर सकता था। ठीक है, और हैव लगा दिया पास होने के सेंस में, तो मिल के बन गया कुड हैव, पास हो सकता था। ठीक है, तो देखें इसका स्ट्रक्चर भी सेम वही रहेगा। सब्जेक्ट कुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो सेंटेंस इज तुम्हारे पास एक मौका हो सकता था। तुम्हारे पास एक मौका हो सकता था, तो बोलेंगे यू कुड हैव अ चांस। यू कुड हैव अ चांस। नेक्स्ट सेंटेंस उसके पास नौकरी हो सकती थी। उसके पास नौकरी हो सकती थी। ही कुड हैव अ जॉब। ही कुड हैव अ जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस उनके पास अगले 2 साल बाद घर हो सकता था। उनके पास अगले 2 साल बाद घर हो सकता था, यानी वो कोई काम करते या जो भी करते उनके पास 2 साल बाद घर हो सकता था, उनमें इतनी काबिलियत थी। तो हम बोलेंगे दे कुड हैव अ हाउस इन नेक्स्ट 2 years। दे कुड हैव अ हाउस इन नेक्स्ट 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस फातिमा के पास आईफोन हो सकता था। आईफोन का ज़्यादा ही जिक्र आ गया। फातिमा कुड हैव आईफोन। आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। अनीला के पास सोने की चेन हो सकती थी।
अनीला के पास सोने की चेन हो सकती थी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, वुड के साथ हम लगाएंगे हैव। वुड यानी हम बताते हैं कि भाई अगर कुछ करता तो ये होता, ठीक है, इस तरह का सेंस देता है। तो वुड के साथ हमने हैव लगा दिया, यानी कोई पास होता, कोई चीज़ पास होती है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम उस तरह से, ये सब्जेक्ट वुड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मेरे पास ये घर होता, यानी कि अगर मैंने ये किया होता तो मेरे पास ये घर होता। अगर वगैरह हम नहीं बोलना चाह रहे, बस इतना सा सिंपल सा सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये घर होता, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आई वुड हैव दिस हाउस, आई वुड हैव दिस हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास गाड़ी होती, उसके पास गाड़ी होती यानी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी कि उसके पास इतना पैसा होता कि आज वो गाड़ी का मालिक होता, वो ख़रीद सकता था, ठीक है। तो उसके पास गाड़ी होती है, नहीं गाड़ी होती उसके पास, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे ही वुड हैव अ कार, ही वुड हैव अ कार, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपके पास 2 करोड़ रुपए होते, कि आपके पास 2 करोड़ रुपए होते, यानी कोई भी काम आप करते, कोई लॉटरी खरीदते, जो भी करते, तो आपके पास 2 करोड़ रुपए होते। तो हम इस तरह से बोलेंगे वुड यू हैव 2 करोड़ रुपीज़, वुड यू हैव 2 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, दानिया के पास अच्छी नौकरी होती, यानी वो तालीम हासिल कर लेती, या तो वो कोई और काम कर लेती, या इंग्लिश सीख लेती, तो उसके पास एक अच्छी नौकरी होती। दानिया वुड हैव अ गुड जॉब, दानिया के पास अच्छी नौकरी होती। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। उसके पास आज कई दुकानें होती, उसके पास आज कई दुकानें होती, कई के लिए हम मैनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। इसके नेक्स्ट और लास्ट यूज़ पे हम बढ़ते हैं। देखिए, मे माइट मस्ट के साथ हम हैव लगा सकते हैं। कोई चीज़ पास होगा यानी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, जैसे कि कोई सामने खड़ा है, उसका हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई इसके पास कार होगी, यानी हमें पता नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि उसके पास कार होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो उस सेंस में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मे माइट मस्ट हैव का, ठीक है। मे जो है थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट बहुत कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, और मस्ट तो हमारा यानी कि बिल्कुल श्योर होता है कि बस ज़रूर होगी इसके पास कार, ठीक है, इस तरह का सेंस देता है। देखें, इसका जो है हमारा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम यानी हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं तो मे लगा लें, अगर कम पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं तो माइट लगा लें, और अगर बिल्कुल श्योर हैं हम तो वहाँ पे हम मस्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो मस्ट हैव, और हैव तो सबके साथ ही लगेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हैव हमारा पास होने का सेंस देगा। तो देखें सेंटेंस क्या बनेगा, उसके पास बहुत सारे जूते होंगे, यानी आप रोज़ाना देखते हैं वो अलग अलग जूते पहन के आता है, तो हम अंदाज़ा लगाने को उसके पास बहुत सारे जूते होंगे। अब आप इसकी आपकी पॉसिबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और आप बिल्कुल श्योर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों सेंस में बोल सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, तो आप बोलें ही मे हैव मैनी शूज़, ही मे हैव मैनी शूज़। अगर कम पॉसिबिलिटी है, बोलें ही माइट हैव मैनी शूज़, ही माइट हैव मैनी शूज़। और सकते हैं का भी सेंस देता है ये, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे ही मस्ट हैव मैनी शूज़, ही मस्ट हैव मैनी शूज़, यानी आप श्योर हैं कि भाई उसके पास तो बहुत सारे जूते होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे कोई मसला होगा, यानी वो किसी वजह से यहाँ पे आ नहीं पाई या कुछ भी, तो आप बोल रहे हैं कि भाई उसे कोई मसला होगा। आप इसमें श्योरिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। देखें किस तरह से बोलेंगे, शी मे हैव एनी प्रॉब्लम, शी मे हैव एनी प्रॉब्लम, उसको कोई मसला होगा। अब आप थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे। शी माइट हैव एनी प्रॉब्लम, क्या पता उसको कोई मसला होगा, ठीक है, इस तरह से। और शी मस्ट हैव एनी प्रॉब्लम, उसको कोई मसला होगा वरना वो ज़रूर आती, शी मस्ट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मुझे लगता है उनके पास घर नहीं होगा, यानी वो यहाँ पे रह रहे हैं, यानी उनके पास, मुझे लगता है उनके पास घर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और बिल्कुल श्योर भी हो सकते हैं, वही हिसाब से, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, दे मे नॉट हैव अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक दे माइट नॉट हैव अ हाउस। और बिल्कुल ज़्यादा पॉसिबिलिटी, यानी कि बिल्कुल आप श्योर हैं, आई थिंक दे मस्ट नॉट हैव अ हाउस, वरना ऐसा नहीं करते वो, ठीक है, इस तरह से। सो आई होप आपको ये यूज़ समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, मुझे लगता है उसके पास एक फ़ालतू पेन होगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी हैव पर, हैव को एज अ ऑब्लिगेशन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह, उसको भी इसी तरह से बिल्कुल हम यूज़ करेंगे। सो अभी तक आपने स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर बुक नहीं बाई की, तो उसका जो है आपको व्हाट्सएप नंबर फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा।
तो आप वहाँ से मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।